भिन्न का जोड़। यहाँ से हम भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम देखेंगे इस टाइप के यदि प्रश्न आए तो आपको कैसे करना है। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 और 3 है, यानी 1 सही 3/5। अब क्या करना है कि 5 का गुणा 1 में करना है, 3 जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 5 धन 3 और बटा के यहाँ पे लिखना है 5। फिर उसके बाद प्लस करना है, सेम यही लिखना है 2 गुणे 5 धन 4। यहाँ से अब बटा के यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में 1 गुणा करेंगे 5, अब 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 बटा के हो जाएगा 5। फिर प्लस करेंगे 5 दूना के 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 बटा के 5। अब यहाँ से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखेंगे अगला स्टेप। यहाँ पे देखेंगे कि हर हमारा क्या है। ऊपर वाले भाग को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। तो अंश बटा हर, हर हमारा क्या है, दोनों साइड क्या है 5 और 5 है। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम में आएगा 5, एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और ऊपर वाले भाग को हम जोड़ देंगे 8 धन 14, सेम लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 14, 8 4 12 यानी 22 बटा के यहाँ से हो जाएगा 5, 22 बटा के 5 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम भाग लगाएंगे 22 में 5 का, तो 5 चौको 20, 4 बार में जाएगा, बचेगा 2 अब बटा के 5, ये हमारा बचा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 4 से ही 2/5, 5 चौको 20, 2 22/5 आ गया। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब सेकेंड नंबर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा सेम है, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। अब देखेंगे अंश में 4 और 8 है और हर में हमारा क्या है 9 और 9 है। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो एलसीएम लेंगे तो 9 का 9 हो जाएगा और ऊपर वाले भाग को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 4 धन 8। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और 4 12 हो जाएगा, यहाँ से 12 बटा के 9। अब देखेंगे यहाँ से कट जाएगा तो 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौको 12। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 4 बटा के 3, यहाँ से आ जाएगा 4 बटा 3। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 बटा 3। सेकेंड नंबर हम देखेंगे भिन्न का घटाव, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे हर हमारा क्या है, असमान है, और यहाँ पे हर हमारा क्या है, समान है। तो असमान वाले को देखेंगे तो पहले 8 और 12 का हमें एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और 12 का एलसीएम, यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से हम निकाल के देखते हैं 12 और 8 का एलसीएम। तो 8 कमा 12 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना का 4, 2 3 6, ये अभी 2 से कटेगा तो 1 और 3, और 3 को केवल 3 से काटेंगे तो ये जाएगा एक बार में। अब देखेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8 लेके 24, यानी 8 और 12 कैल्शियम आया 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24, 24 आ गया एलसीएम। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन को लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 को 7 लिखेंगे अपॉन यहाँ पे 8 माइनस 5 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देखेंगे एलसीएम आया हमारा कितना, यहाँ पे 24 आया। और उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ से कि हम 8 का भाग लगाएंगे 24 में। तो यहीं पे हम लगा के देखते हैं 24 बटा के 8, 8 लिखे 24 3 बार में जाएगा, ये हो गया हमारा यहाँ से। तो 7 को हम लिखेंगे यहाँ पे 7, हमने 8 का भाग लगाया 24 में, तो 8 लिखे 24 3 बार में गया। बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और यहाँ पे अंश में 5 है तो 5 को हम सेम लिखेंगे, इनटू करेंगे। फिर उसके बाद 12 का भाग लगाएंगे 24 में, तो 24 बटा के 12, 12 दूना 24, ये 2 बार में गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 लिखी 21 माइनस 5 दूना के 10, 21 माइनस 10 बटा के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24।
तो यहाँ से आ गया 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो 21 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 11/24। यहाँ से 11/24। अब यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी आंसर निकल के आ गया 11/24। इसी प्रकार हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो ये हमारा है। अब देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अंश तो क्या है, भिन्न है, लेकिन हर हमारा समान है। तो जब हर समान हो तो एलसीएम भी क्या होता है, सेम वही होता है। तो 8 है तो 8 यहाँ पर लिखेंगे, दोनों साइड 8 है। अब ऊपर क्या करेंगे, 5 - 1 कर देंगे, 5 - 1। अब यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 5 - 1 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 और अपान से हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ से देखेंगे 4 8 है तो 4 करेंगे 4 4 8। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, यहीं से इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा भिन्न का घटा, यदि हर असमान है और हर क्या है, समान है। तो अब थर्ड नंबर देखेंगे, भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा करेंगे। फर्स्ट नंबर देखेंगे यहाँ पे 7/8 गुणे 5/3। तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। तो 7 गुणे 5/8 गुणे 3। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे आएगा 35। फिर उसके बाद 8 गुणे 3 करेंगे तो 8 लिखे 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। अब यहाँ से हम देखेंगे सेकेंड नंबर, तो 19 गुणे 24 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 19 गुणे 24/12। अब देखेंगे यदि कटने लायक है तो काटेंगे, तो 12 दूना के 24, ये 2 बार में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ से हल करेंगे तो 19 दूना के 38, यहाँ पे आ जाएगा 38। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भिन्न का भाग, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4/9 भागे -5/12। सेकेंड नंबर हमारा है -8/1 भागे -7/16। तो इस टाइप के यदि प्रश्न आए तो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4/9 को हम लिखेंगे। अब भाग है तो इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंश का हर में और हर का अंश में। तो यहाँ पे हो जाएगा 12/-5। अब यहाँ से काटेंगे, देखेंगे यहाँ से कट जाएगा 3 × 9 = 3 × 4 = 12, तो आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखेंगे अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में, तो 4 गुणे 4 करेंगे। और यहाँ पे करेंगे हम 3 गुणे -5। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 = 16, यहाँ से हो जाएगा 16 और यहाँ से हो जाएगा -15। अब क्या कम करेंगे कि जो हर है उसमें माइनस नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जैसे गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1 × 16 करेंगे तो -16 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 15। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने गुणा किया तो ये अंश का हर में हो गया और ये हमने 3 × 9 = 3 × 4 = 12, तो 4 गुणे 4 हो गया, 4 × 4 = 16 हो गया और 3 गुणे -5 तो -15 हो गया। अब हर में हमारा माइनस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में -8 है तो -8 को हम सेम लिख देंगे और 1 भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसको भाग में करेंगे, गुणा में करेंगे चेंज, तो ये हो जाएगा 16 यहाँ से -7। अब यहाँ पे देखेंगे सिंपल तरीके से -1 इसको लिख सकते हैं, तो -1 गुणे यहाँ पे 8 यहाँ पे गुणे 16, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -1 गुणे 7। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे होगा तो ये हमारा आ जाएगा 16 है 128 आ गया। अब बटा के 7 और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जो आंसर आया हमारा तो ये आ गया यहाँ पे 128/7, यहाँ से ये हो गया।
अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे 5 नंबर देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3675, 3675 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3675 को अभाज्य संख्या से कटाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई नंबर पर हमारा विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से कटेगा। तो यहाँ से हम भाग लगा के देखते हैं। 3675, अब 3 से भाग लगा के देखेंगे तो यहाँ पे 2 अंक लेते हैं। वैसे तो एक अंक पे भी हो जाएगा, 2 लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, सिंपल तरीके से हम देखते हैं। यहाँ पे 3 एक 3, यहाँ से तो माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब एक अंक और उतारेंगे यहाँ पे, 3 दूना के 6, 6 करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब अगला नंबर देखेंगे 7 है, तो 7 को उतारेंगे तो 3 दूना के 6, 2 बार गया यहाँ पे 6। अब माइनस करेंगे तो ये 1 उतरेगा। अब 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो एक अंक और उतारेंगे यहाँ पे 5 को, तो 3 5 है 15, 1225। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से 3 से काटेंगे तो यह जाएगा 1225, 1225। अब 1225 को 3 से कटा के देखते हैं। 3 चौको 12 और 3 8 24, ये नहीं कटेगा। अगला नंबर 5 से कटा के देखते हैं तो ये 5 से कट जाएगा। 5 दूना के 10, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 मिल के हो गया 22। तो 5 चौको 20, 2 बचेगा, तो 2 और 5 मिल के हो गया 25, तो 5 बचे 25, 245। अब 245 को हम 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से काटेंगे 5 से, तो 5 चौको 20, 4 बार में गया, यहाँ पे बचा 4, तो 5 9 45, 49 आ गया। 49 को केवल हम 49 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो ये 7 से कट जाएगा। 7 7 49, और 7 हमारा अभाज्य संख्या है तो 7 को केवल हम 7 से काटेंगे, ये एक बार में जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 3675 का अभाज्य गुणनखंड। तो 3675 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ से देखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पे हम घात के रूप में लिखते हैं। 3 एक बार है तो 3 को लिखेंगे, 5 देखेंगे 2 बार है तो 5 के घाते 2, उसके बाद देखेंगे 7 2 बार है तो 7 के घाते 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले देखेंगे इकाई नंबर पर हमारा सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 2 7 से 14 और 2 दूना के 4, फिर ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 6, 1 बचेगा, 1 2 मिल के हो गया 12, तो 2 6 का 12, 36 दूना 72। 36 को 2 से काटेंगे तो यहाँ से जाएगा 18 दूना 36, 18 हमारा 2 से कट जाएगा, 9 दूना 18। उसके बाद देखेंगे 9 को हम 3 से काटेंगे तो ये 3 3 9, फिर उसके बाद हम 3 को 3 से काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ से 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ये आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे गुणे 2। अब 3 देखेंगे 2 बार आया है तो 3 गुणे 3, और यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 के घाते यहाँ पे लिखेंगे 4 और 3 के घाते लिखेंगे 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये रहा 144 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे हम 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में हम देखेंगे एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम का जो फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिखेंगे एलसीएम, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखेंगे 10 65 और 91 का लसा ज्ञात कीजिए। तो 10 65 और 91 का लसा हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे 10 65 91। अब सबसे पहले हम इसको कटाएंगे यहाँ पे 2 से, तो 2 से ये कट जाएगा,
2 से कटाएंगे तो 2 5 10, 5 65 नहीं कटेगा और 91 भी नहीं कटेगा। सेकेंड नंबर देखेंगे हम कि इसको हम कट कराएंगे 5 से, तो ये 5 से कट होगा। 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा 5 1 5। फिर इसको 65 में लगाएंगे तो ये 13 बार में जाएगा, 13 5 65, यहाँ पे 13 बार में, ये 91 नहीं कटेगा। अगला नंबर हम देखेंगे, यहाँ से 13 से काट के देखेंगे तो 1 13 कन्ने 13 एक बार में गया, और 13 7 91 7 बार में ये गया, और 7 को हम 7 से कट कराएंगे तो 1, यहाँ पे 1 और 1 आएगा। अब हमारा लौसा आया, यहाँ पे लिखेंगे लौसा, लौसा तो यह आया 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 7। अब इसको गुणा करेंगे तो यह आएगा 910, यहाँ से 910, और यही हमारा हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 10 65 और 91 का लौसा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ से 24 36 और 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लौसा निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 36 एंड 40 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, पहले 24 को देखते हैं। 24 को लिखेंगे, 2 से कट जाएगा यह, 12 दूना के 24, फिर ये 2 से कटेगा, 2 6 का 12, यहाँ से काटेंगे तो 2 से 2 3 6 सिंपल तरीके से, और 3 को हम काटेंगे तो 3 हमारा 3 से कटेगा एक बार में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से 36 का, सभी को निकाल लेते हैं अलग अलग करके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम देखेंगे इसको। तो 36 को देखेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 18 दूना 36, 18 को काटेंगे 2 से तो 2 9 18, और 9 को हम 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 को हम केवल 3 से काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से 40 को, 40 को 2 से काटेंगे तो 20 दूना 40, फिर उसको 20 को 2 से काटेंगे तो यहाँ से जाएगा हमारा 10 दूना 20, और 10 को हम 2 से काटेंगे तो 2 5 10, और 5 को हम 5 से काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। इतना करने के बाद हम करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप से प्रश्न। 24 को हम लिखेंगे 24, इसका हम फैक्टर देखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ से आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 के घाते 3 गुणे 3, ये हम लिखेंगे। फिर अगला नंबर हम देखेंगे 36 को, 36 का आया है 2 गुणे 2 3 गुणे 3। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे घात के रूप में 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2। अब उसके बाद हम लास्ट देखेंगे यहाँ से 40, 40 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखेंगे 2 के घाते 3 गुणे 5। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यदि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम करना है तीनों का तो हम लास्ट में जो आंसर लिखना होता है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे एलसीएम में, तो एलसीएम में जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको हम लिखते हैं। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे है, 2 के घाते 3 है, तो हम लिखेंगे 2 के घाते 3, फिर गुणा करेंगे। अब देखेंगे 3 में, तो 3 में हम देखेंगे 3 के घाते 2 है तो 3 के घाते 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 5 है तो 5 को हम सेम लिखेंगे। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे 2 दूना के 4 दूना के 8 और 3 3 9, यानी 8 गुणे 9
गुणे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 8 40, 40 में 9 को गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, 360। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ से। अब यहाँ से आंसर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से हम देखेंगे एलसीएम यदि निकालना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहीं पे है कि जिसका पावर ज़्यादा होता है उसको हम लिखते हैं। तो 2 के घाते, इन तीनों में से देखेंगे 2 के घाते 3 ज़्यादा है तो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद देखेंगे 3 में देखेंगे 3 के घाते 2 है, इनमें 3 के घाते 2 सबसे ज़्यादा पावर है तो हमने 3 के घाते 2। फिर 5 हमारा 1 है, 5 के घाते 1 तो 5 हम यहाँ पे लिख दिया। और ये हमारा गुणा करने पे आ गया 360। यही हमारा क्या हो गया, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला नंबर है 7 नंबर HCF। हम मस से ज्ञात करना सीखेंगे। तो मस में देखेंगे HCF, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से देखेंगे फर्स्ट जो मेथड है, विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये पहला विधि है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ से करेंगे, देखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे लिखेंगे 396। सबसे पहले हम 396 में देखेंगे इकाई नंबर पे हमारे कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे हमारा सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा। तो काटेंगे 2 1 2, 1 बचा, फिर 2 9 18, 1 बचा, 2 8 16, 198। 198 को हम 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो 2 9 18, 9 बार में जाएगा, 1 बचा, 1 और 8 मिलके हो गया 18, 2 9 18, 99। 99 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 3 9, 33 3 99। 33 को हम 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, 11 3 33, और 11 को केवल हम 11 से काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया 396 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखेंगे अगला नंबर हमारा है 1080 का। 1080 में देखेंगे तो इकाई नंबर पे हमारा क्या है, 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 2 5 10, 2 चौको 8 और 0 को सेम लिख देंगे 540। 540 हमारा 2 से कट जाएगा तो 2 दूना के 4, 1 बचा, ये हो गया 14, 2 7 14, यहाँ पे 0, 270। 270 हमारा 2 से कट जाएगा तो यहाँ से काटेंगे तो 2 1 2, फिर 2 3 6, 1 बचा, 1 और 0 हो गया 10, तो 2 5 10, 135। अब 135 हमारा 2 से नहीं कटेगा। अब यहाँ से इसको काटेंगे 5 से, 3 से काट के देखते हैं। 3 चौको 12, 3 5 15, 3 से भी कट जाएगा। तो पहले 5 से काटते हैं, 5 दूना के 10, अब 5 7 35, 27। 27 हमारा 3 से कट जाएगा, 3 9 27, और 9 को हम 3 से काटेंगे, 3 3 9, और 3 हमारा 3 से कटेगा तो ये एक बार में चला जाएगा। अब देखेंगे 396 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया। तो देखेंगे यहाँ से आया हमारा 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 11, यहाँ से आ गया। अब देखेंगे 1080 का, 1080 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया हमारा। तो यहाँ से आया 2 3 बार और 3 3 बार, 5 1 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 के घाते 2 और 3 के घाते 2 गुणे 11, यहाँ से हम लिखेंगे 11। और इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 गुणे 5, ये लिखेंगे। अब यहाँ से हम मौसा निकालेंगे और यही हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ के बाद। अब सबसे पहले हमने निकाला एलसीएम। एलसीएम में देखा था कि जिसका पावर ज़्यादा हो उसको हम लिखते हैं, लेकिन जो एचसीएफ होता है उसमें उल्टा होता है, जिसका पावर सबसे कम होता है उसको हम लिखते हैं। तो इसमें पावर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 के घाते 2 है और यहाँ पे 2 के घाते 3 है। तो पावर किसका कम है, 2 के घाते 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के घाते 2। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3 के घाते 2 है और उसके बाद 3 के घाते 3 है। तो घात किसका कम है, 3 के घाते 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के घाते 2। और उसके बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
या तो गुणा करना चाहते हैं तो 2 दूना के 4 और गुणे 3 तिहाई 9, तो इसको गुणा करेंगे तो 9 चौको 36। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। यानी मौसम में हम देखते हैं कि जिसका घात कम होता है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 के घाते, यानी हम कह सकते हैं दोनों में कॉमन चीज़। अब देखेंगे यहाँ पे देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है 2, और यहाँ पे दोनों में कॉमन 2। अब उसके बाद देखेंगे 3 के, तो 3 में यहाँ पे दोनों कॉमन क्या है 3, और यहाँ से देखेंगे तो कॉमन क्या है 3, तो कॉमन लेने वाला ये है। इसमें हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या हो गया 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और 3 कितने बार 2 बार, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 के घाते 2। फिर 3 हम देखा है 1 और 2 बार 3 लिए हैं कॉमन, एक यहाँ पे, तो 2 3 के घाते 2, और इसको गुणा करेंगे तो घात 2 के घाते 2 मतलब 4, 3 के घाते 2 मतलब 9, तो 9 चौको 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे इंपॉर्टेंट है। और उससे शॉर्ट ट्रिक ये है, जिसका पावर कम हो उसको लिख देते हैं। तो इनमें से पावर हमारा क्या है 2 के घाते 2। इसमें पावर देखेंगे 3 में, तो 3 के घाते 2, तो हमने 3 के घाते 2 लिख दिया। और ये कॉमन नहीं है, 3 दोनों को नहीं लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से सेकेंड नंबर देखेंगे, रूल हमारा सेकेंड है। अब देखेंगे भाग विधि द्वारा मत्स्य ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से हम मत्स्य ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 161 और 345 का भाग विधि द्वारा मत्स्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे 161 है, 345, तो 345 को हम लिखेंगे यहाँ पे। 345 में हम 161 का भाग लगाएंगे। अब देखेंगे कितने बार में जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 161 में 1 का गुणा करेंगे तो 161 आएगा। 2 का गुणा करके देखते हैं, तो 2 कने 2, 2 छक्का 12, 12 को 2, 1 बचा, 2 कने 2, 2 2 1 3, 322। 161 में हम देखेंगे 3 से, 3 कने 3, 3 छक्का 18, 1 बचा, 3 कने 3 1 4, 481 आ रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है 345 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 481। अब 2 से गुणा किए थे 322, इससे कम आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 322। अब क्या कम करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 गया तो यहाँ पे बचेगा 3, और 4 में से 2 गया तो यहाँ पे बचेगा 2, यानी यहाँ पे आ गया 23। अब उसके बाद हम क्या कम करते हैं कि जो भाग विधि से मौसम में क्या करते हैं, अब 23 का भाग लगाएंगे 161 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 161। इसी तरह से हम भाग लगाते हैं। अब 23 का हम देखेंगे, तो 23 में 2 का गुणा करेंगे तो 46 आ जाएगा। 3 का करेंगे तो इससे कम ही आएगा 61 का। 5 से करके देखते हैं या 6 से करके देखते हैं, 6 से करके गुणा देखते हैं, तो 36 18 को 8 हाथ में आए 1, 6 दूना के 12 1 13, 138 आ गया। लेकिन हम 23 में हम 7 का गुणा करके देखते हैं, यहाँ से 7 लिखे 21, 1 2 बचा, 7 दूना के 14, 14 2, यहाँ पे हो गया 16, यहाँ पे लिखेंगे 16। यानी हमने 7 का गुणा किया तो ये आ गया 161, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 7 बार में, तो ये हो जाएगा 161। अब 161 हो गया। अब माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमने देखा कि 161 वो संख्या है जो 23 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, यानी 23 से पूरी की पूरी तरह क्या हो रही है, कट हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मौसम होगा, यहाँ से मौसम 61 यानी 161 और 345 का, तो वो आएगा हमारा 23, क्योंकि 23 ऐसी संख्या है जो पूरी की पूरी तरह इसको क्या कर रही है, विभाजित करते रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 161 और 345 का जो मसा आएगा वो आएगा 23। तो ये रहा भाग विधि से मसा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम देखेंगे कि 93 और 124 का, यहाँ से हम मसा निकालेंगे भाग विधि द्वारा, मसा भाग विधि। तो यहाँ से हम देखेंगे करेंगे 124 बड़ा संख्या है, तो 24 को हम अंदर लिखेंगे और 93 को हम बाहर लिखेंगे। भाग देकर देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बार भाग लगाएंगे, यानी 93 गुणे 2 करेंगे तो 3 दूना के 6, 9 दूना के 18, 186 आ रहा है। यहाँ पे 124 है, लेकिन यहाँ पे 186 आ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, यानी आगे चला जा रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे
एक बार में, तो लिखेंगे 93। अब माइनस करेंगे, तो जैसे यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4 में से 3 गया 1 बचा, अब 12 में से 9 गया 3 बचा। अब क्या काम करेंगे कि यहाँ से 93 को भाग लगाएंगे 31 से। इसी तरह से आपको करना है। पहले हमने 124 में 93 का भाग लगाया, तो यह हमारा कितना आ गया, शेषफल 31 आया। अब 31 का भाग लगाएंगे 93 में, इसी तरह से करते चले जाएंगे। तो अब देखेंगे 93 में हम भाग लगाएंगे तो ये हमारा जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 31 गुणे, पहले हम 2 देखते हैं, 2 से गुणा करके, 2 कने 2 और 2 3 6 62 आ गया। तो 62 क्या है, 93 से कम है, तो एक अंक और देख लेते हैं। तो 31 गुणे 3 करके, 3 कने 3 3 3 9 93 आ गया। 31 3 93, ये कितने बार गया, 3 बार में, यहाँ से आ गया 93। माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 31 वह जो वे संख्या है जो पूरी की पूरी तरह क्या करता है, विभाजित कर देता है 93 को। तो 31 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 93 है और 94 का 124 को जो मस आएगा वो आएगा हमारा 31 आएगा, क्योंकि 31 वह संख्या है जो 93 को पूरी की पूरी तरह से इसको क्या कर दे रही है, विभाजित कर दे रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा भाग विधि द्वारा। भाग विधि से इसी तरह से करते हैं। अब यहाँ से हम प्रतिशत के सवाल देखेंगे। तो प्रतिशत हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत माने होता है 1/100, 1/100। तो यहाँ से प्रतिशत को हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो 36% का देखेंगे, तो लिखेंगे 36/100, 100 से हमको भाग लगाना है, यानी ये प्रतिशत होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भाग लगाएंगे 4 9 36 और 4 25 हूँ, ये हो गया 100। तो यहाँ से आ गया 9/25। हम भिन्न में बदल दिए, तो भिन्न में बदलना है इसको। अब यहाँ से देखेंगे 120% है, तो 120 को हम लिख सकते हैं 120। अब भाग लगाएंगे यहाँ से प्रतिशत, मतलब 1/100, तो 1/100, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से लगाएंगे 2 6 12 और 2 5 10, तो यहाँ से आ जाएगा 6/5। अब भाग लगाएंगे तो 5 कने 5 और 1 यहाँ से 5 आ जाएगा, 1 से ही 1/5। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखेंगे 0.8%, तो 0.8/100 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट को हटाना है, तो हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और नीचे करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000। तो 8 से काटेंगे तो ये जाएगा 125। तो यहाँ से आ जाएगा 1/100, यहाँ से 1/125, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/125। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, प्रतिशत को दशमलव में बदलें। अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो प्रतिशत मतलब होता है 1/100, तो यहाँ पे 80% है, तो 80 बटा के हम लिखेंगे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 8/10 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 से भाग लगाएंगे, तो 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.8। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये दशमलव में चेंज हो गया। इसी प्रकार 205 को देखते हैं, तो 205 बटा के यहाँ पे लिखेंगे 100। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, क्योंकि नीचे 2 0 है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो 1 2, तो लिखेंगे 2.05। ये हमारा हो गया दशमलव में परिवर्तन। तो हमने क्या किया, 100 से भाग लगा दिया, यहाँ पे 10 से भाग लगा दिया। अब अगला हमारा पॉइंट है थर्ड नंबर, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो भिन्न का क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे 7/25 ले लेते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन हम ले लेंगे यहाँ से 5/8। अब इसको हमको क्या बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। यदि हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। यदि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से गुणा करना, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 7 बटा हमारा क्या है 25 है,
तो हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में। यदि हमको भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 2500 को 100, 7 गुणे 4, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 7 चौको 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28%। यहाँ पे 28% आ गया। अब उसके बाद सेकेंड नंबर देखेंगे 5/8 को, तो 5/8। अब 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत में यदि चेंज करना हो तो यहाँ पे परसेंटेज भी लिख देते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 25 हम 100, तो 25 5 125, 125/2 यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज। अब उसके बाद भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 62/1/2 परसेंट आ जाएगा। 62 सही 1/2 ये परसेंटेज आ जाएगा। 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, 124। अब में 1 जोड़ेंगे तो 125/2 आ जाएगा। तो ये रहा प्रतिशत। यदि हमको देखना है यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 4 नंबर रूल देखेंगे, 2400 का 7 सही 1/2% कितना होगा, तो 2400 को हम सेम लिखेंगे 2400 का मतलब होता है गुणा, और 7 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 सही 1/2 को लिख सकते हैं। 7 दूना के 14, 15/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2। अब यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ये हमारा आएगा 2, तो 1200 गुणे 15। यहाँ पे हमने देखा है कि परसेंटेज भी है तो 100 से गुणा भी करना है, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 2 0, तो 1 0 2 0। अब 12 गुणे हम करेंगे 12 गुणे 15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180। यहाँ से आएगा 180, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से देखेंगे सेकेंड नंबर 400 का 20%, तो 400 को हम सेम लिखेंगे। का मतलब होता है गुणा, 20 मतलब 20, अब प्रतिशत का मतलब 1/100। 2 0 2 0, 4 गुणे 20, तो 20 को 80, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। अगला नंबर हम देखेंगे यहाँ से बोर्ड मास रूल, जिसको सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण कहते हैं। तो बोर्ड मास मतलब होता है, बोर्ड मतलब होता है, बी मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में हम देखते हैं कि पहले आता है बार, फिर उसके बाद हम देखेंगे का, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट, फ्रैक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होता है। और ऑफ, यहाँ पे देखेंगे ऑफ माने गुणा होता है, ऑफ, ओम ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है गुणा। डी मतलब होता है यहाँ से डिवीजन, भाग। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब होता है एडिशन, और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ब्रैकेट जो बोडमास रूल है, सबसे पहले हम बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 16 को सेम लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे 11, फिर करेंगे प्लस, फिर यहाँ पे हम फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे 8, फिर माइनस यहाँ पे 6, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम किसको करेंगे बार वाले को, तो 4 - 2 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, बार वाला सॉल्व हो गया। एक स्टेप और देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस, अब उसके बाद हम सॉल्व करेंगे यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट को, तो 11 प्लस यहाँ पे 8 माइनस, और 6 - 2 हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा -4। यहाँ से ये सॉल्व हो गया। अब सिंपल तरीका देखेंगे, एक स्टेप और लिखेंगे यहाँ से। अब उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 11 को स्वयं लिखेंगे, एक एक स्टेप प्लस करेंगे। अब फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो 8 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4।
यहाँ पे। अब उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक स्टेप और देखेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को, तो 11, फिर यहाँ पे क्या हमारा 16 है तो 16 लिखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस यह है 11 अब प्लस 4 हो जाएगा 15 यहाँ पे। और 15 में से हम 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये 16 धन 8 भागे 4 माइनस 2 गुणे 3 है। तो यहाँ से सबसे पहले हम भाग को करते हैं, फिर गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो इसमें देखेंगे 16 है तो 16 को हम सेम लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब भाग है तो भाग को करेंगे तो 8 भागे 4, 4 दूना के 8। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार में गया तो 2, फिर माइनस 2 और गुणे 3। अब देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, हमको गुणा करना है। सेकेंड में क्या है हमारा गुणा, तो 16 को हम सेम लिखेंगे और यहाँ से करेंगे 16 धन 2 माइनस 2 गुणे 3 करेंगे तो 2 3 6। अब अगला स्टेप देखेंगे हमारा क्या है, जोड़ है। तो 16 अब जोड़ेंगे 16 2 18, 18 माइनस 6। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो 18 में से 6 गया तो यहाँ पे बचा 12, तो 12 6 18, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया भाग, गुणा, जोड़, घटाव, ये थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ से मान लीजिए 15 प्लस 5 भागे 5 गुणे 2 है। तो इसमें भागा क्या है 5, तो 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, उसके बाद हो जाएगा धन 1, इसको भाग लगाए तो 1, 1 गुणे 2, तो 15 धन यहाँ पे करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 2 17, ये आंसर आ जाएगा 17। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन रहा, यहाँ से 17। अब यहाँ से करेंगे लीनियर इक्वेशन, समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ से हम y का मान निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6y माइनस 5 बटा के 2y बराबर है 7 बटा के 9। तो इस टाइप का यदि प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना है। 9 का 6y माइनस 5 में और 7 का 2y में। तो यहाँ से गुणा करके देखते हैं, 9 6y माइनस 5 और उसके बाद 2y गुणे 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 9 का गुणा करेंगे 6 में तो 9 6 का 54, तो यहाँ से हो जाएगा 54y और 9 पाछे 45 माइनस 45, और 2y का गुणा करेंगे 7 में तो 2 का गुणा 7 करेंगे तो 7 दूना के 14 और ये y हो जाएगा। और y और यहाँ पे देखेंगे y और y को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 54y और यहाँ पे क्या है, इक्वल के बराबर 14 है। तो यहाँ से क्या है कि राइट साइड में है, जैसे इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 14y अब बराबर किसके हो जाएगा, 45 के। इसमें से घटा के देखते हैं 54 में से 14 को, तो यहाँ पे 54 में से 14 को घटाएंगे तो यहाँ पे 54 14, 4 में से 4 जाएगा 0 और 5 में से 1 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 40, तो यहाँ पे बचेगा 40y बराबर 45। ये हो गया 40y बराबर 45। तो y इक्वल टू हो जाएगा 45 बटा के, अब इसको चला जाएगा 4 बटा के 40, तो यहाँ से काटेंगे तो 5 9 45, 5 8 40, तो 9 बटा आ जाएगा 8। तो y का मान जो आएगा वो आ जाएगा हमारा y बराबर 9 बटा 8। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया y का मान 9 बटा 8। तो हमने क्या किया, तिर्यक गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा करने के बाद सॉल्व किया और y को एक साथ ले लिया और घटा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया y को, अब 40 को भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर 9 बटा 8। अब इसी का हम देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे 5x प्लस 7 बराबर 2x माइनस 8। तो x को एक साथ लेंगे और कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको एक साथ लेंगे, तो 5x। अब देखेंगे ये हमारा राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x। और यहाँ पे देखेंगे माइनस 8 है, अब यहाँ से करेंगे इसको तो 8, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 7। तो यहाँ से माइनस करेंगे
तो 5x में से 2x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 7, तो ये हो जाएगा -15, यानी -15 हो जाएगा। x बराबर हमारा आएगा -15/3, तो भाग लगा देंगे 3 5 15, तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा -5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले x को एक साथ लिया और कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -15। अब हमने 3 से भाग लगाएगा, 3 5 15, तो ये 5 बार में चला जाएगा। 11 नंबर हम देखेंगे, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट। तो 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वो भी गुणनखंड विधि से। तो हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1764। अब 1764 को हम कटाएंगे 2 से, तो 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा, ये हो गया 16, 2 8 16, 2 दूना के 4, 882। ये 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकने 2, 441। अब 441 को हम 3 से भाग लगा के देखते हैं, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, इकाई नंबर पे विषम संख्या है। 3 से कटाएंगे तो 3 से कटेंगे, 3 एकने 3, 1 बचा, ये हो गया 14, 3 चौको 12, 2 बचा, 2 1 हो गया 3 21, तो 2 3 7 21, 147। 147 को हम कटाएंगे 3 से, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा जाएगा 3 चौको 12, 2 बचा, ये 27 हो गया, 3 9 27, 49 हो गया। 49 को हम 7 से कटाएंगे तो ये जाएगा 7 7 49, और 7 को केवल हम 7 से कटाएंगे, तो यहाँ से कटाएंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। अब देखेंगे वर्गमूल पूछा है कितने का, तो ये है 1764 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 1764 का वर्गमूल। तो 1764 का वर्गमूल हमारा आया, यहाँ से आएगा, इसको बोलते हैं कर्णी। तो 2 देखें कितने बार आया, 2 बार, तो लिखेंगे 2 गुणे 2। 3 देखें कितने बार आया है, तो 3 2 बार, 3 गुणे 3। 7 देखेंगे 2 बार आया है, तो 7 गुणे 7। अब हम जानते हैं कि जो कर्णी होता है, कर्णी में जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ से 2 का और 3 का और 7 का, तो जोड़े में से बाहर निकलेगा 1, तो यहाँ से निकलेगा 2, 3 में से निकलेगा 3, और 7 में से 1 निकलेगा 7। यानी यहाँ से आया 1764 का जो वर्गमूल आया वो आ गया 7 लिख 21, 21 दूना के 42, तो यहाँ पे आ गया 42। तो ये हो गया हमारा आंसर, 1764 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 42। इसी प्रकार हम सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखेंगे कि कर्णी में 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे 196, यहाँ पे लिखेंगे 196, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 9 18, 1 बचेगा, तो ये हो गया 16, 2 8 16, 98। तो 98 को 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो 2 चौको 8, 1 बचा, तो ये हो गया 18, 2 9 18, 49 आ गया। 49 को हम 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 7 7 49, और 7 को केवल हम 7 से काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 196 कर्णी में 2 गुणे 2, 7 गुणे 7। अब देखेंगे यहाँ से जोड़ा देखेंगे, तो यहाँ पे जोड़ा बना है, यहाँ पे तो ये आ गया 2 गुणे 7, 7 दूना के 14। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कर्णी में 196 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 12 नंबर देखेंगे, -1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से देखेंगे, 1000 को लिखेंगे यहाँ पे। तो घनमूल देखेंगे 1000, तो 10 से गुणा करेंगे, यहाँ से भाग लगाएंगे तो 100 बार में जाएगा, और यहाँ पे 10 से करेंगे तो 10, और 10 को करेंगे तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, 10 बार में, एक बार में चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कर्णी में -1000। तो माइनस से तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे,
यानी इसका जो होगा -10 गुणे -10 गुणे -10 ये हो जाएगा। या तो हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे घनमूल है ना, तो यहाँ पे क्यूब रहेगा, तो -x यदि करने में क्या हो -x हो तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे बाहर माइनस को लिख सकते हैं, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि करणी में -x, घनमूल में तो माइनस को बाहर लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार हम माइनस को क्या करेंगे यहाँ पे बाहर लिख देंगे। अब घनमूल में हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पे 3 का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, तो -1000 का जो घनमूल आएगा यहाँ पे लिखेंगे -1000 का जो घनमूल आएगा वो आ जाएगा -10। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से हमको घनमूल निकालना है। करणी में यहाँ पे जो है करणी में 216/2197। इसके लिए एक फार्मूला देखते हैं कि यदि a/b हो और घनमूल में, तो इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग, क्यूब a अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा करणी में b, अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे, यहाँ से 216 को हम लिखेंगे अलग 216, इसको लिखेंगे 2197। उसके बाद देखेंगे इसका घनमूल, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 6 गुणे 6 गुणे 6, यहाँ पे हो जाएगा 6। आपको क्यूब रूट आना चाहिए, घनमूल आना चाहिए, तो यहाँ से करेंगे घन, तो 2197 का होता है 13 गुणे 13 गुणे 13, तो घन आपको आना चाहिए। अब देखेंगे घनमूल में 3 का देखेंगे, 3 का जोड़ा बनता है, यहाँ पे 3 का, तो 3 में देखेंगे 1 है तो यहाँ पे 3 क्या करेंगे यहाँ पे 6 लिखेंगे, इसमें देखेंगे 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 13। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 216/2197 का जो घन आएगा वो आएगा हमारा 6/13। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको घन यहाँ से पता होना चाहिए, नहीं तो हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का जोड़ा बना के। अब यहाँ से देखेंगे ये हमारा करणी है 216 गुणे -343, इसका हमको क्या करना है घनमूल करना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला देखते हैं, ये हमारा क्या है करणी में ए बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए और बी अलग अलग टाइप के लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे अलग करके, तो यहाँ पे लिखेंगे 216, यहाँ से करेंगे 216, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से -343। अब हम देखेंगे 216 का यहाँ से, तो ये हमारा आएगा 6 गुणे 6 गुणे 6। यहाँ से करेंगे तो चाहे तो हम माइनस को बाहर निकाल के भी कर सकते हैं, या तो हम अंदर ही कर सकते हैं 3 माइनस यहाँ पे 7 गुणे -7 गुणे -7 स्मॉल ब्रैकेट में होगा। अब देखेंगे यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, तो यहाँ से करेंगे हमारा तो यह आ जाएगा यहाँ पे 6 गुणे -7, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 छंग 42, तो यह आ जाएगा -42। यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा 216 और -343 का जो अभाज्य यहाँ पे घनमूल आएगा वो आ जाएगा -42। अब यहाँ से हम घनमूल निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है करणी में 125 गुणे 64, जिसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो 125 यहाँ पे लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे 64, तो 125 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ से 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर गुणा करेंगे, फिर 64 को हम लिख सकते हैं
4 गुड़े 4 गुड़े 4, 4 चौको 16 16 चौको 64। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से बनाएंगे तो 5 5 5, तो एक 5 यहाँ पे उतर जाएगा। और यहाँ पे बनाएंगे तो 4 4 4 में से एक 4 यहाँ पे उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, यानी हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 20। 5 चौको 20 आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 नंबर देखेंगे, घातांक, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूलों को आप याद रखिएगा आप लोग। पहला देखेंगे a अपन बी के पावर m गुणा है बी ए अपन बी के पावर n, इसको लिख सकते हैं a अपन बी के पावर m प्लस n। ये पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला। सेकेंड नंबर फार्मूला a अपन बी के पावर m, ये भाग है a अपन बी के पावर n, तो a अपन बी उसके पावर क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि भाग होता घटा देंगे, भाग होगा तो घटा देंगे, यदि गुणा होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि बेस सेम हो तो देखिए ए अपन बी है, ए अपन बी है, बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या हो, भाग में बेस सेम हो तो भाग में क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। थर्ड देखेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट है, ये भी ए अपन बी के पावर m है और उसके पावर n है, तो ये क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, ए अपन बी के पावर m इंटू n, ये गुणा हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। 4 नंबर देखेंगे, यदि इस टाइप के आपको प्रश्न मिले ए अपन बी इंटू सी अपन डी पावर n हो, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ए अपन बी के पावर n इंटू सी अपन डी के पावर n, आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ए अपन बी के पावर माइनस n है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हर है, ये हमारा अंश है, तो हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी अपन ए के पावर n। आप इसको करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1 अपन ए अपन बी, तो बी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी अपन ए। अब हम लास्ट देखते हैं, यदि हम देखेंगे 6 नंबर है, ए अपन बी का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। यदि हम एक्स का पावर 0 देखें तो इसका मान 1 होता है, ए के पावर 0 का मान 1 होता है, और किसी वैल्यू के पावर मान भी 1 ही होता है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, -2 के घाते -5, तो फार्मूला हम देख लेते हैं, ए अपॉन बी के पावर -n, इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए के पावर n। सॉल्व करके देखते हैं, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपन हो जाएगा। अब 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 5। अब 2 के पावर 5 देखेंगे तो 2 को कितने बार लिखेंगे, 5 बार, तो यहाँ से लिखेंगे 2, यहाँ पे कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 है तो कितने बार लिख सकते हैं, 5 बार। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, तो ये आ गया 32, तो ये माइनस है तो -32। अब हम जानते हैं कि हर में माइनस नहीं होता है, तो ऊपर नीचे -1 का गुणा करेंगे तो -1 बटा यहाँ पे आ जाएगा 32। सबसे पहले आपको समझा देते हैं, यहाँ से ए अपन बी है, ये फार्मूला पावर -n है, तो ये हो जाएगा बी अपन ए, तो ये -2 है, उसके पावर -5 है, ये सेम फार्मूला मिल रहा है। अब देखेंगे इसको लिख सकते हैं 1/2 के घाते 5। अब 2 के घाते 5 का जो होता है वो होता है 32, 2 घाते 5 का होता है 32, तो यहाँ पे हमने किया तो ये आ गया हमारा 32। हर में हमारा माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने -1 का नीचे ऊपर गुणा किया, तो ये हो गया -1/32। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो ये हमारा सेम है, इसी फार्मूले पर लगेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो हम कह सकते हैं यही फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो देखेंगे -3/4 है, तो इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस, इसके पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको देखेंगे हर में क्या है, माइनस है, तो हम क्या काम करते हैं कि -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा, तो -4, इसके का लिख सकते हैं पावर 4 लिख सकते हैं अलग अलग करके, बटा कि यहाँ पे -3 है, तो -3 हमने ऊपर नीचे -1 का गुणा किया तो ये हो गया +3, तो 3 के घाते 4। अब देखेंगे यहाँ से जो आंसर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा, यदि कि माइनस है और उसके देखेंगे -4 के पावर, ये क्या है 4 है, ये सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, यानी -4 को 4 बार लिखेंगे, -1 गुणे -1
गुड़े -1 गुड़े -1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। तो 4 के घाते 4, 3 के घाते 4। अब 4 के घाते 4 होता है 256 आ जाएगा यहाँ से, और 3 के घाते 4 करेंगे तो ये 81 आ जाएगा यहाँ से। तो 3 तिली के 9 तिली 27, 81। 3 के घाते 4, ये हो गया 81, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर हो गया। इसी प्रकार हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही फार्मूला लगेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको हम करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो चेंज करेंगे। यहाँ पे हम फार्मूला एक बार और लिख देते हैं, a/b पावर -n, इसको लिख सकते हैं b/a के पावर n लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 पावर 3। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, यहाँ से अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे तो 2 के घाते 3 और 5 के घाते 3। 2 के घाते 3 यानी 8 आ जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8। अब 5 के घाते 3 तो 5 × 25 5 125, तो यहाँ से आ जाएगा 125, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे 8/5 के घाते -3 गुड़े 8/5 के घाते 2। तो देखेंगे बेस हमारा क्या है, सेम है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा यूज a/b के पावर m गुड़े a/b के पावर n। तो इसको लिख सकते हैं a/b के पावर m + m n। तो देखेंगे दोनों बेस सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से 8/5। अब पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो -3 धन 2, तो ये हो जाएगा 8/5 घाते 3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। अब हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है, अभी जस्ट बताएं कि a/b के पावर -n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं b/a के पावर n। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं 5/8, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर। तो ये हमारा क्या है, 3/8 पावर -2 गुड़े 4/5 घाते -3। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा बेस सेम नहीं है, तो इस टाइप के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे, तो इस फार्मूले पर हम करेंगे। तो यहाँ से इस फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, देखिएगा ये b/a हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2, फिर गुणा करेंगे। अब देखेंगे इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, तो माइनस है तो देखिए यह फार्मूला वाला लगेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो 5/4। अब इसके पावर कितना हो जाएगा, 3। अब क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे, 8 के घाते 2 और यहाँ पे 5 के घाते 3। फिर लिखेंगे 3 के घाते 2 गुड़े 4 के घाते 3। इस तरह से हम अलग अलग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 8 64 आ जाएगा। फिर गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 5 × 25 5 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125। फिर यहाँ से करेंगे तो 3 × 9 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 4 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब होगा 64। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 64 से 64 कट जाएगा, तो बचेगा 125/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमने a/b पावर -n है, तो ये देखिए मैच कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए फार्मूले लिखे हैं, b ऊपर चला जाएगा तो b ऊपर गया, a नीचे आ गया, पावर क्या है n हो गया। तो इसी प्रकार हमने इसको लिखा, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो 8 को ऊपर लिखा और 3 को नीचे लिखा, पावर 2 कर दिया, माइनस हट गया। इसी प्रकार 4/5 को हमने लिख दिया 5/4। अब पावर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125/9। अगला नंबर हम देखेंगे 14, दशमलव को भिन्न में बदलें। दशमलव का सवाल करना सीखेंगे, दशमलव को भिन्न में बदलें। तो दशमलव का सवाल को करेंगे सॉल्व। तो पहला हमारा है 0.4, दूसरा है 0.25, तीसरा है 0.06। तो ये दशमलव तो हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पे 4/1 अंक पे दशमलव है तो 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे 2 दूना के 4, 2 5 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5, ये आ गया भिन्न में। 2/5 क्या हो गया, भिन्न हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार सेकेंड नंबर देखेंगे, तो सेकेंड नंबर में हमारा क्या है 0.25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, कई अंक पे दशमलव है 1 2, तो 100 से करेंगे यहाँ से भाग। अब करेंगे तो यहाँ से 25 से करेंगे 25, 25 चौको 100, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे थर्ड नंबर, कितने अंक पे दशमलव है 1 2, 2 अंक पे दशमलव है, तो इस टाइप के प्रश्न को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, तो पहले हम 1 अंक देखेंगे, यहाँ पे 6 है, उसके बाद 0 है, तो 6 को हम लिखेंगे, और 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे 100 से हम क्या करेंगे
भाग लगाएंगे। अब करेंगे 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 50 हम 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/50। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर दशमलव का, दशमलव को मिश्रित भिन्न में बदले। अब हमको बदलना है मिश्रित भिन्न में, तो सेम हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखेंगे कई अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है, तो इसको लिखेंगे 75/10। 1 अंक पे दशमलव है तो हम लिखेंगे 10। अब यहाँ से करेंगे भाग लगाएंगे, तो 5 दूना के 10, अब यहाँ पे हो जाएगा 15 5 75। 15 5 75 और 5 दूना के 10, यानी यहाँ पे हो जाएगा 15/2। अब इसको बदल भाग लगाएंगे, तो 2 7 है 14, 1 बचा, तो यहाँ पे 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 सही 1/2। सबसे पहले हमने देखा कि क्या अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे, तो 1 अंक पे दशमलव है तो 10 से भाग लगाएंगे, तो इसको लिख देंगे 75/10। तो अब काटेंगे दोनों से, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, आप 5 गुणे 15 करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, यानी 15 5 75, तो ये आ गया। अब इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ से 24/8 को, तो कई अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे, तो लिख देंगे 248/10। सिंपल तरीके से 248/10 काटेंगे, तो 2 5 10 और 2 12 24 और 2 चौको 8, 124। 124 हम लिखेंगे 124/5। अब भाग लगाएंगे, तो ये जाएगा 24 सही 4/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 सही 4/5। अब तीसरा नंबर देखेंगे दशमलव में। यहाँ पे भिन्न को दशमलव में बदलना सीखें, तो सबसे पहले हम भिन्न को दशमलव में बदलना सीखेंगे। अब यहाँ से ये सिंपल तरीका है, नीचे 1000 है और कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो है, और ऊपर कितना है, यहाँ से 3001। अब हम देखेंगे 3 अंक पे दशमलव लगाना है, यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 अंक पे आपको दशमलव लगाना है, तो गिनती करेंगे इकाई नंबर से 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.001 यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नहीं तो एक तरीका और है, इसको आप कर सकते हैं 3 सही 3 धन 1/1000, या तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और है 3 + 1/1000। अब इस यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो 3 प्लस यहाँ पे देखेंगे कई अंक पे दशमलव लगाना है, तो 3 अंक पे तो 0.001। अब यहाँ पे करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3.001, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड विधि है, सेकेंड विधि। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे 17/10 को हम लिख सकते हैं, 1 अंक पे 1 जीरो है तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो 1 जीरो है तो 1 अंक पे दशमलव, तो 1.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सेकेंड विधि से देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 सही 7/10। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 धन 7/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 धन, अब देखेंगे कई अंक पे 1 जीरो है तो 1 अंक पे यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 0.7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 धन 1 1.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा दशमलव के सवाल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको हम 17 को लिख सकते हैं 1 सही 7/10, या इसको लिख सकते हैं 1 धन 7/10। तो 1 अंक 1 जीरो है तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1.7। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।